ओम शांति। मैं नास्तिक तो नहीं थी, पर ईश्वर के प्रति अगाध श्रद्धा भी नहीं थी। ढेर सारी दुविधाएं थी। निराकरण का कोई ऐसा स्रोत नहीं था जिस पर पूर्णतः विश्वास हो जाए। उदाहरण स्वरूप एक दुविधा तो ये थी कि यदि हमें हमारे प्रारब्ध के अनुसार ही मिलता है तो कर्म व आराधना की आवश्यकता ही क्यों? यदि ईश्वर सब अच्छा ही चाहता है तो बुरा बनाया ही क्यों? यदि वो हमें सन्मति में रखना चाहता है तो दुर्बुद्धि की उत्पत्ति ही क्यों? यदि ईश्वर जानता है कि इस आत्मा को किस चीज की जरूरत है तो फिर उससे मांगना कैसा? इन प्रश्नों के समाधान की तलाश व जिज्ञासा मुझे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में खींच लाई। मेरी जिज्ञासु स्वभाव ये भी जानना चाहता था कि ये बहनें ऐसा क्या बताती हैं जो लोग इनके मुरीद हो जाते हैं। यहाँ आने के बाद राज योग शब्द से मेरा परिचय हुआ। राज और योग ये दोनों विरोधाभासी शब्द हैं। यदि राजा है तो योगी कैसे, और यदि योगी है तो राजा कैसे? जैसे जैसे राज योग के कोर्स के दिन बढ़ते गए मुझे मेरे सवालों के जवाब मिलने लगे। सबसे पहले तो मेरा स्वयं से परिचय हुआ। मेरे धर्म का असली नाम आदि सनातन देवी देवता धर्म है। हमारी धर्म पुस्तक श्रीमद् भगवत गीता ऐसी जानकारियां मुझे मिली। 5000 वर्षों की सृष्टि चक्र में नारायण से नर और नर से नारायण बनने के मूल मंत्र का पता चला। ऐसे अद्भुत ज्ञान ने मुझे हिंदू धर्म, जो कि आदि सनातन देवी देवता धर्म का परिवर्तित नाम है, उसमें निष्ठा तथा शिव बाबा से प्यार करना सिखाया। मुरली का ज्ञान अति आनंददायक एवं शिव बाबा का सानिध्य अति शीतल व मन भावी लगने लगा। राज योग से क्या मिला उसकी महिमा का बखान शब्दों में नहीं समा सकता। ऐसा रातों रात नहीं हुआ। सुना है जब आप सत्कर्म करते हैं, योग करते हैं, ईश्वरीय भावना में लिप्त होते हैं तो ईश्वर आपको आजमाता है, आपकी परीक्षा लेता है। लेकिन मेरा मन इतना संशय युक्त था कि मैं शिव बाबा को आजमाने लगी। प्रतिदिन एक नई चुनौती। यदि आप सच्चे सच्चे शिव बाबा हैं तो आप ये करके दिखाइए, मैं आपकी सत्ता स्वीकार करूंगी। और बाबा इतने दयालु कि मुझ जैसी अनजान आत्मा की बात मान लेते। रात में सोते समय दिन भर के कर्मों का लेखा जोखा करती। मेरा मन मुझे धिक्कारता, क्या कर रही हो? अपने इष्ट देव की परीक्षा? सुबह होते ही सब भूल जाती और फिर नई चुनौती दे देती। बाबा उसे भी पूरा कर देते। धीरे धीरे मैं शिव बाबा के रंग में रंगने लगी। जितना बाबा को याद करती, बाबा उससे ज्यादा मुझे याद करते। जीवन के सारे रंग अब शिव बाबा में दिखने लगे। जहाँ देखती हूँ उसकी महिमा दिखती है। जीवन ही बदल गया है। दिन रात उसका ध्यान, उसका एहसास। मैं तो यही कहूंगी, मैंने शिव को नहीं बल्कि शिव बाबा ने मुझे अपना लिया है। अब मैं शिव बाबा की प्यारी, न्यारी व दुलारी हूँ। पहले ईश्वर की सत्ता को मंजूरी थी, पर अब तो उस सत्ता यानी शिव बाबा से प्यार हो गया है। जहाँ प्यार होता है वहाँ कोई दुविधा नहीं होती। सारे प्रश्न महत्वहीन हो जाते हैं। बस मीरा की तरह जुबान पर एक ही नाम है, मेरा तो शिव बाबा, दूसरा न कोई। ओम शांति।